दोस्तों अभी हम नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 2 का समरी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय बायोलॉजी, किसके बाद अरस्तू, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle on basis of simple morphological characters। अब आगे देखिए, Linus later classified all living organisms into two kingdoms, plant and animal। Linus ने क्या किया, दो में, two kingdom। Linus later classified all living organisms into two kingdoms, plant and animals। अब देखिए, बाद में 5 किसने किया, विटकेकर प्रपोज एन इलोबरेटिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब देखिए, लिनस ने क्या क्या लिया था इसको लेने के। The main criteria of the 5 kingdom classification were cell structure, body organization, mode of nutrition and reproduction, and phylogenetic relationship। मेन क्रिटेरिया क्या लिया बांटने का 5 किंगडम में, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखिए, हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या क्या खास है। इन 5 किंगडम मोनेरा जो है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम मोनेरा में। कौन आता है, बैक्टीरिया। इन द किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। These organisms show the most extensive metabolic diversity। बैक्टीरिया में भी क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, बैक्टीरिया में क्या, मोनेरा में कौन आता है, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटिक in distribution। These organisms shows most extensive metabolic diversity। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं, द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकारियोटिक्स सच एज क्रिसोफाइट्स, dinoflagellates, इग्लोनोइड, slime modules and protozoans। Protista have defined nucleus and membrane bound organelles। They reproduce both asexually and sexually। प्रोटिस्टा में एक तो क्या होता है, सिंगल सेल यूकारियोटिक, दूसरा उसको 4 में बांटा हुआ है। उसके बाद उसमें क्या है, देखिए, प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन, और they reproduce asexually and sexually। अब देखिए, फंगी में क्या है, द मेम्ब्रेन फंगी शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी। द मेम्ब्रेन फंगी शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। मोस्ट फंगी आर saprophytic in their mode of nutrition। They show asexual and sexual reproduction। Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Diodromycetes are the 4 classes of under this kingdom। फंगी के 4 क्लास है। अब देखिए,
Plantia includes all eukaryotic chlorophyll containing organism। प्लांट में क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। अब उसको देखिए कितने हैं, एल्गी है, वायरोफाइट्स है, पेट्रिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, 5। The life cycle of plant exhibits alteration of generation, gametophytic, saprophytic generation। अब देखिए किंगडम एनिमल है, द द हेट्रोट्रॉफिक यूकारियोटिक मल्टीसेल्युलर एनिमल, क्या हेट्रोट्रॉफिक यूकारियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइज्म। लैकिंग ए सेल वाल, सेल वाल नहीं होता है एनिमल में, सेल वाल नहीं होता। आर included in kingdom animals, the mode of nutrition of these organisms is whole। एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, होलोजोइक। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअल, एनिमल्स में सेक्सुअल होता है, ए सेक्सुअल। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल मोड, मोस्टली, कभी कभी हो सकता है मोस्टली बाय सेक्सुअल मोड। अब जो पढ़ेंगे लास्ट जिसको उसमें नहीं रखा है पाइप किंगडम में, वायरस एंड वायरोइड्स। सम ए सेल्यूलर, जिस सेल नहीं, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वायरोइड्स एज वेल एज द लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये चैप्टर हम जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन पूरा पढ़े, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, आपको थैंक यू।